नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें कुछ नंबर दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 140। इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्राइम नंबर में, प्राइम फैक्टर में। तो चलिए एक्सप्रेस करते हैं हम। 140 को इस तरीके से लिख सकते हैं 140, और हमें यूजिंग करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, जिसमें 140 को हमने 2 से फैक्टर किया तो 70 आता है। अगेन 70 किससे डिवाइड होगा? 2 से फैक्टर किया दोबारा 35। तो अब 2 के टेबल में 35 तो आता नहीं, किस टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो 5 7 जा 35। तो नेक्स्ट आता है 7 किसके टेबल में आता है? ओनली 7 के। तो 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। 2 दो बार है, इसलिए हमने 2 की पावर स्क्वायर कर दिया इंटू 5 और इंटू 7। ये होता है हमारा सॉल्यूशन। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। 7429, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो 7429 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 17 से हम करते हैं इसको। 17 से हम करेंगे डिवाइड इसको, तो ये आता है 437। 437 को हमने 19 से किया तो आता है हमारा 23। फिर हमने 23 को 23 से किया तो आता है हमारा 1। इस तरीके से हमारा आया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरीके से ये 17 19 एंड 23 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ओके, इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई that LCM into HCF and product of equal to product of two numbers। इसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91 फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 26 एंड 91, इसका पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर इसी में हमें इसे वेरीफाई भी करना है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो क्या हमारा सही है। तो वेरीफाई करने के लिए ये मेथड होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमें गिवन होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 और सेकंड नंबर है हमारा 91। तो सबसे पहले इसे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके। जैसे कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 को अलग और 91 को अलग निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 26 के। तो 26 पहले 2 से होगा डिवाइड, तो यह हमारा है 13। फिर 13 से किया 1 बार में 13, तो हमारा प्राइम फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। सेम इसी तरह 91 को भी करेंगे। तो 91 को किया 7 से तो 13 आया, 13 को 1 बार में, तो ये आ गया 7 इंटू 13 इंटू 1। अब हमारा जैसे कि हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमारा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो इसमें कॉमन फैक्टर आया, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 13 है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 13, राइट। उसके बाद आते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें ये एक साथ करने पड़ते हैं। जैसे 26 और 91 दोनों को एक साथ हम एलसीएम करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से किया तो 13 आया, और ये 91 2 से डिवाइड नहीं होता तो सेम ऐसे ही उतार दिया। फिर नेक्स्ट 7 से किया तो 13 7 के टेबल में नहीं आता तो 13 वैसे ही उतार दिया, और 7 के टेबल में 91 13 बार में आता है तो 31 लिख लिया। और 31 से किया तो दोनों टाइम्स 1 आ गया, जहाँ पे 1 आ गया दोनों टाइम्स। फिर उसके बाद हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं 2 7 एंड 13 और 1। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे है 182।
ये हमारा एलसीएम हो गया। अब चलिए इसको वेरीफाई भी करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे कि इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर 26 और सेकेंड नंबर 91, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई करने पे आया 2366 एंड HCF इंटू LCM। अब LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालेंगे तो LCM कितना आया था 182 और HCF कितना आया था हमारा 13, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 2366। अब दोनों कंडीशन में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF दोनों क्या है, इक्वल है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं यानी इट मीन्स हमारा HCF और LCM जो हमने फाइंड किया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके LCM और HCF निकालना है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने LCM निकालने के लिए और HCF निकालने के लिए अलग अलग तरीका यूज किया था, जैसे 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 1 में इन तीनों का हमें LCM निकालना है और HCF भी निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले जैसे कि 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 12 का हमने किया, सबसे पहले ये देखिए ये पोर्शन जो है वो HCF निकालने के लिए है और ये पोर्शन जो है वो LCM निकालने के लिए है। तो पहले HCF देखते हैं हम। जैसे 12 को हमने 2 से किया तो 6 बार में, फिर 2 से हमने 6 को किया तो 3 बार में, और 3 बन 3। हमने फैक्टर्स को लिख लिए सारे, 2 मल्टीप्लाई एंड 3, राइट। अब नेक्स्ट आता है 15। तो 15 का हमने फैक्टर किया, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, 5 बार में किया तो ये फाइनल हमारा 1 बच गया। अब 21 को करते हैं हम 3 के टेबल से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, हमारा यहाँ पे 1 आंसर। अब इसमें हम जैसे कि पहले देखा था हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है हमारा। तो इन तीनों में हमारा HCF क्या है, तीनों में ये देखिए ये तीनों में 3 है, राइट। तो ये हमारा HCF क्या आया यहाँ पे 3 आ गया। अब LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सबको हम एक साथ करेंगे, 12, 15 और 21 को। 2 से सबसे पहले किया तो 2 6 है 12 और 15 टेबल में 2 के नहीं आता है तो सेम ऐसे ही उतार लिया, और 21 भी नहीं आता है इसीलिए सेम ऐसे ही उतार लिया। फिर 2 से करेंगे, 6 आता है 3 बार में तो 3 उतार लिया, 15 का 15 एंड 21 का 21 एज इट इज। अब 3 से करते हैं, 3 से किया हमने, 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, और 21 कितनी बार में आता है 7 बार में। नेक्स्ट हम 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5 और 7 का 7 ऐसे ही उतार लिया। फिर 7 से किया हमने, 7 1 जा 7, लास्ट में हमारे पास तीनों में क्या हो गया 1 आ गया। तो हमारा कॉमन फैक्टर आया 2 2 3 5 एंड 7। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा LCM आता है 420। तो दैट्स इट, यही हमारा HCF और LCM है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 एक ही साथ सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 4, इसमें जैसा कि हमें दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 306 और 657, इन दोनों का HCF हमें दिया हुआ है 9, हमें फाइंड करना है LCM 306 एंड 657 का, यानी इन दोनों का ही हमें LCM भी निकालना है। तो नॉर्मली हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा हमने किया था, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, मेथड का यूज करेंगे। जैसा कि हमें गिवन है HCF इक्वल टू 9, हमारे पास फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है हमारा 657, और हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स का, जैसे हम सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया था।
तो वैल्यू पुट कर लेते हैं जल्दी से। एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा 9, तो एचसीएफ की जगह 9 पुट कर लिया। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर है हमारे पास क्या नंबर है 306 एंड 657, इन दोनों का मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने के लिए ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 22,338। तो यही हमारा एलसीएम निकला, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर n हो, अगर हम उसकी पावर 6 की पावर n कर दें तो क्या ये नंबर 0 पे एंड हो सकता है, ये हमें चेक करना है। चेक करने के लिए नॉर्मली जैसा कि हमें पता है एक डेफिनेशन है, जब भी कोई नंबर 0 पे एंड होता है उसके लिए इफ द नंबर 6 की पावर n एंड विद द 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, राइट। कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। नो एनी नंबर यूनिट प्लेस इज 0 और 5 तक, अगर 0 और 5 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो नॉर्मल सी बात है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 6 का निकाला हमने 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर n है तो n ही। तो हमने देखा इसका फैक्टर 5 तो कहीं आया ही नहीं, और हमारा रीजन क्या था कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा, राइट। तो यहाँ तो 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो 0 कैसे आ सकता है इसके लास्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कॉन्टेन प्राइम नंबर 5, यानी इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है। ये जो नंबर आया ना हमारा, ये जो हमने फैक्टर निकाला इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये क्लियर होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर n हो, कोई भी, वो 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। यानी 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दैट्स इट, यही हमारा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको पता है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नहीं पता? ओके, मैं बताता हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं इफ अ नंबर कंपोजिट देन इट मीन्स इट हैज फैक्टर मोर अदर देन 1, यानी इसके एक से या इसके अलावा अगर किसी और नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है या उसका फैक्टर होता है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो हमारा वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि 5 है, 5 किससे डिवाइड होगा 1 और 5 से, राइट। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर है। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 किससे डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। यानी कहने का मतलब है 1 और इसके अलावा वो तो अपने आप से होता ही होता है, अदर किसी नंबर से भी अगर डिवाइड हो जाता है वो, तो हमारा वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हमें यही इसमें देखना है कि ये क्यों है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये दो नंबर है जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारा एक नंबर और दूसरा हमारा ये नंबर है। इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लिया, 13 हमने कॉमन लिया तो बचता क्या है 7
11 का 11, ये 13 कॉमन लिया तो बचा 1, और ये प्लस, और फिर 13 कॉमन लिया तो 1। 13 का 13, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77, और प्लस 1। अब 13 आ गया इंटू 78 आ गया। अब इसका फैक्टर कर लेंगे हम, तो 13 और 78 का फैक्टर किया 3 इंटू 2 इंटू 13, राइट। तो हमारे पास ये 4 नंबर आ गया। आपकी बात मैंने क्या बोला था, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ अपने आप से ज़्यादा हो, तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो ये कितने फैक्टर आ गए इसमें, 1 2 3 फैक्टर है इसमें, राइट। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट को करते हैं। हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से हमारे पास देखिए, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। हमने 5 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4। अब 5 है नहीं क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 3 2 1 और 5 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1। 5 कॉमन लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारे पास 1008। 1008 और प्लस 1 1009। 5 तो है ही जो हमने कॉमन लिया था, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड किया तो 1009 हो गया। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर देखिए, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 1009 से भी हो जाएंगे और 5 से भी हो जाएगा, यानी हमारे पास 3 नंबर हो गए। यानी अदर देन 1 एंड इटसेल्फ होता है, यानी एक और इसके अलावा और भी कोई नंबर आ जाता है इसका फैक्टर, तो हमें क्या मिलता है, ये कंपोजिट नंबर मिलता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दो नंबर जो हमें गिवन थे, ये दोनों क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ओके, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times they will meet again at the starting point? ठीक है, दो हैं इसमें, दो व्यक्ति हैं, एक सोनिया है और दूसरी है रवि, वो दूसरा है रवि, सॉरी। मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, और सेम टाइम पर जाते हैं। सेम डायरेक्शन और टाइम भी उनका सेम है, ठीक है, और सेम पॉइंट से चलते हैं वो। अब इस मेथड में जब भी हमें इस तरीके से निकालना हो, हमें टाइम फाइंड करना हो कि वो किस टाइम पे एक साथ मिलेंगे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, दोबारा वो कितने टाइम पे मिलेंगे, तो हम इस कंडीशन में हमेशा एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास दो टाइम दे रखे हैं 18 एंड 12, तो एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 18 एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों नंबर्स या जितने भी नंबर्स हो सब एक साथ लेते हैं। तो हमने लिया 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 का फैक्टर किया तो 9 बार में और 6 बार में, फिर 2 से किया तो 9 तो होता नहीं है, तो 9 सेम इट इज एज इट इज उतर जाएगा, और 6 हुआ 3 बार में, फिर 3 से किया 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 से किया 3 1 जा 3 और 1। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम का फैक्टर जो निकला 18 और 12 का 2 3 3 एंड 2 और 1। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36। ये हमारा एलसीएम है। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों दोबारा उसी सेम पॉइंट पर मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।